नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम प्राणायाम के विशेष लाभों की चर्चा करेंगे। प्राणायाम के सामान्य लाभ तो हम सब जानते ही हैं और उसके बारे में हम सब परिचित भी हैं। बहुत सा मटेरियल इस विषय में सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है, प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं। पर अब हम सनातन शास्त्रों की गहराई में जाकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्राणायाम से और क्या क्या लाभ होते हैं। ये सामान्य लाभ तो हम सभी को पता है, जैसे शरीर में हल्कापन आना, चित्त का प्रसन्न रहना, रोगों का दूर होना, नाड़ियों की शुद्धि होना। इस प्रकार के लाभ तो हमको ज्ञात हैं, परंतु अब हम सनातन शास्त्रों की गहराई में जाकर कुछ उन बातों पर भी ध्यान देंगे जो कि सामान्य जन को नहीं पता है। तो यू एंड योगा में हमेशा से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम सनातन शास्त्रों में छुपे हुए ज्ञान को, दुर्लभ ज्ञान को, अप्रचलित ज्ञान को, अप्राप्त ज्ञान को आपके समक्ष पहुंचाएं। तो इसी क्रम में आज एक संक्षिप्त वीडियो इसी विषय पर समर्पित है, प्राणायाम के विशेष लाभों पर। तो इस वीडियो को देखिए और अपनी राय व्यक्त कीजिए कि प्राणायाम के विशेष लाभों के विषय में क्या आप और अधिक जानना चाहेंगे। यदि हाँ, तो इस विषय पर विस्तार से वीडियो बनाई जा सकते हैं। तो आज हम वायवीय संहिता के आधार पर प्राणायाम के विशेष लाभों को जानने का प्रयास करेंगे। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है श्लोक संख्या 11। श्लोक संख्या 11 ये लिया गया है वायवीय संहिता के अध्याय 39 से, लेसन 39 से लिया गया है वायवीय संहिता के श्लोक संख्या 11। देखते हैं इसमें प्राणायाम के क्या विशेष लाभ बताए गए हैं जो सामान्य जन को ज्ञात नहीं है। तो देखते हैं श्लोक संख्या 11 क्या कहता है। श्लोक संख्या 11 कहता है, प्राणायामेन सिद्ध्यन्ति दिव्यः शान्त्यादयः क्रमात् शान्तिः प्रशान्तिर्दीप्तिश्च प्रसादश्च ततः परम्। अब देखते हैं कि इस श्लोक का क्या अर्थ है, क्या बताया गया है इस श्लोक में। तो कहते हैं प्राणायाम से शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद। शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद, ये कितने ही दिव्य गुण क्रम से प्राप्त होते हैं। तो ये दिव्य गुण जो क्रम से प्राप्त होते हैं, ये उसी को प्राप्त होते हैं जो प्राणायाम का सिंसियर अभ्यासी है, जो प्राणायाम का नियमित अभ्यासी है, जिसकी जीवनचर्या में, जिसकी दिनचर्या में, जिसके नियम कर्म में प्राणायाम सम्मिलित है। जो प्राणायाम को इस प्रकार से नहीं करता कि एक दिन किया और 4 दिन का गैप दे दिया, फिर अपनी सुविधा जब हुई तब कर लिया और फिर छोड़ दिया। इस प्रकार से प्राणायाम नियमित नहीं माना जाता। प्राणायाम नियमित तभी माना जाता है जब आप एक समय निश्चित कर लें और 24 घंटे में उस एक निश्चित समय पर ही आप प्राणायाम का अभ्यास करें। तो जब इस प्रकार से आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तब ही आपको प्राणायाम के ये विशिष्ट लाभ प्राप्त होंगे जो कि वायवीय संहिता में वर्णित किए गए हैं। अनियमित रूप से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, तो प्राणायाम कैसे सफल होगा, जो कि एक दैवी विद्या है, जो कि एक दैवीय आशीर्वाद है समस्त मानव जगत के लिए, समस्त मानव जगत के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक उद्धार के लिए। जो ये प्राणायाम की क्रिया बताई गई है, ये कैसे लाभ देगी जब तक कि हम इसको नियमित रूप से नहीं करते हैं। सामान्य
जीवन में हम देखते हैं कि जिन कार्यों में हम नियमित नहीं होते हैं वो कार्य हमारे अधूरे आधे पड़े रहते हैं अथवा असफल हो जाते हैं अथवा देर से पूरे होते हैं। तो जब सामान्य जीवन के दैनिक दिनचर्या के कार्य ही नियमित रूप से न करने से सफल नहीं हो सकते, तो हम ये कैसे कल्पना कर सकते हैं, कैसे आशा कर सकते हैं, कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि प्राणायाम जैसी दैवीय विद्या के गहरे छुपे हुए लाभ हमें प्राप्त हो जाएंगे अनियमित अभ्यास करके। तो पहली शर्त इन लाभों को प्राप्त करने की तो ये है कि हमारा अभ्यास नियमित होना चाहिए। यदि हमारा अभ्यास ही नियमित नहीं तो हमको इन फलों के प्राप्त करने की आशा तो दूर की बात है, कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। ये केवल ये श्लोक, इस ग्रंथ में वर्णित ये श्लोक यह कहता है कि ये लाभ प्राप्त होते हैं प्राणायाम के अभ्यास से, परंतु ये इसमें छुपा हुआ है कि प्राणायाम के नियमित अभ्यास से। प्राणायाम के अनियमित अभ्यास से ये लाभ कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से लाभ हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कहते हैं कि प्राणायाम से शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद ये लाभ क्रम से प्राप्त होते हैं। एक के पीछे एक ये लाभ प्राप्त होते जाते हैं। किसको? उस साधक को जो प्राणायाम का निरंतर अभ्यास कर रहा है, नियमित अभ्यास कर रहा है। तो शांति लाभ जो होता है वो क्या होता है? वर्तमान एवं आगंतुक पाप की निवृत्ति हो जाती है। वर्तमान में जो भी हमसे गलत कर्म हो रहे हैं वो नहीं होते हैं, दूर होने लगते हैं, उन्हें करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। आगंतुक जो आने वाले हैं भविष्य में, जिनकी संभावना है, उस प्रकार के पाप कर्म जो हमको लिप्त कर सकते हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं। भविष्य में भी हमसे गलत कार्य करने की संभावनाएं समाप्त होने लगती हैं। तो ये फल होता है शांति का, जो कि हमको प्रसाद रूप में प्राप्त होती है जब हम प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं। दूसरा लाभ इसमें बताया गया है प्रशांति। प्रशांति के बारे में कहा गया है कि अंतर और बाह्य तम का नाश हो जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। अंतर और बाह्य तम का नाश हो जाता है, यानी कि बाहरी जगत में और भीतरी जगत में जो भी तामसिक प्रवृत्तियां हमें परेशान करती हैं, हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं, हमें सत्कर्म करने से रोकती हैं, ऐसी समस्त तामसिक प्रवृत्तियां धीरे धीरे ऐसे नियमित प्राणायाम के अभ्यासी की नष्ट होने लगती हैं। और यही अभ्यास बढ़ता जाता है तब पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। तो शांति और प्रशांति को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि दीप्ति जो फल प्राप्त होता है, दीप्ति नामक जिस फल का वर्णन किया गया है वह क्या है? तो दीप्ति है सूर्य, चंद्र, विभिन्न प्रकार के ग्रह और तारे जैसी ज्योतियों के दर्शन होने लगते हैं। प्राणायाम के नियमित अभ्यासी को दीप्ति नाम की सिद्धि भी स्वयं ही प्राप्त होने लगती है, उसके निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप, उसके सिंसियर अभ्यास के फलस्वरूप, उसके दृढ़, उसके निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप उसको जब दीप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त होती है या दीप्ति नाम का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, या कह सकते हैं दीप्ति नाम का प्रसाद प्राप्त होता है दैवीय शक्तियों से, तब क्या होता है कि उसको सूर्य, चंद्र, विभिन्न प्रकार के ग्रह, तारामंडल
ज्योतियाँ, विभिन्न प्रकार के ऋषि तथा आगत और अनागत सभी प्रकार की वर्तमान सभी प्रकार की घटनाएं और प्रबुद्ध व्यक्तियों और ज्ञानियों की समकक्षता का लाभ प्राप्त होने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि जब दीप्ति नामक आशीर्वाद प्राणायाम के नियमित साधक को प्राप्त होता है, तब उसको सूर्य, चंद्र, तारा मंडल, अंतरिक्ष के विभिन्न स्थान, विभिन्न ग्रह, ऋषि मुनि, तत्वदर्शी, ज्ञानी, सिद्ध पुरुष, प्रबुद्ध व्यक्ति, इन सब की आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होने लगती हैं। इन सब के विचार उनको ज्ञात होने लगते हैं। इन सब का सानिध्य उनको मिलने लगता है, जो कि करते हैं प्राणायाम का नियमित अभ्यास। तो दीप्ति स्पष्ट हो गई होगी किस प्रकार का प्रसाद है। अब आते हैं प्रसाद पर। अभी हमने देखा शांति और प्रशांति क्या होती है, तत्पश्चात हमने देखा दीप्ति क्या होती है। अब हम देखेंगे कि ये प्रसाद क्या होता है, जिसका वर्णन इस 11वें श्लोक में किया गया है। तो प्रसाद है आत्मा की तुष्टि प्राप्त होती है। आत्मा सर्व संतोष को प्राप्त करती है, आत्मा संतुष्टि को प्राप्त करती है। संतोष के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे वाक्यों में, बहुत सारे गानों में, बहुत सारे पुस्तकों में, बहुत सारे साहित्य में संतोष 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 का शब्द बहुत बार सुना है, पर कभी फील नहीं किया है। वास्तविक बात यह है, सच्ची बात यह है, एक्चुअल बात यह है कि संतोष का शब्द सुना बहुत गया है, लेकिन जितना ज़्यादा सुना गया है उतना ही कम इसको फील किया गया है। संतोष को फील करना, संतोष को अनुभव करना बिल्कुल भी आसान नहीं, अत्यधिक कठिन, अत्यधिक असंभव वृत्ति का प्रतीक है। संतोष शब्द सुनने में जितना सरल, छोटा और इजी है, उसको अनुभव करना उतना ही कठिन है। ये आप स्वयं भी अपने दुनियादारी के अनुभवों से जानते होंगे कि संतोष को अनुभव करना कितना कठिन है। इस जीवन में, परिवार के साथ भाग दौड़ की ज़िंदगी में, नौकरी, व्यापार करते हुए संतोष का अनुभव करना कितना कठिन है, ये आप अपने स्व अनुभव से जानते होंगे। तो ये संतोष का अनुभव भी आत्मा में तब होता है जब इस संतोष का प्रसाद आपको प्राणायाम रूपी अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है। फिर आपको इस अनुभव को पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ करके समझना नहीं पड़ता और ज़बरदस्ती संतोष अनुभव करना नहीं पड़ता, ये स्वयं हो जाता है। जब प्राणायाम का अभ्यासी निरंतर प्राणायाम करता है, तब उसकी आत्मा में यह संतोष का गुण स्वयं ही डेवलप होने लगता है और वह स्वयं से ही इसे अनुभव करने लगता है। तो ये प्रसाद क्या है? पहली बात, आत्मा को संतुष्टि अनुभव होने लगेगी। जब आत्मा को संतुष्टि अनुभव होने लगेगी, तब इसके प्रसाद के और भी बहुत सारे लाभ हैं, जो इस प्रकार हैं। आत्मा में बुद्धि का अवस्थान होगा, बुद्धि और आत्मा एक होने लगेंगी। जो आत्मा कहेगी, जो आत्मा अनुभव करेगी, जो आत्मा करवाना चाहेगी आपसे, वही बुद्धि करेगी। आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा, ये दोनों अलग अलग राह नहीं चलेंगी। सामान्य सांसारिक जीवन में होता यही है।
बुद्धि कुछ कहती है, आत्मा कुछ कहती है और हम कुछ और करने लगते हैं। हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी आत्मा हमें कुछ और करने का निर्देश देती है, परंतु हमारी बुद्धि संसार को देखते हुए, संसार के लोगों के व्यवहार को देखते हुए हमें कुछ और करने के लिए निर्देशित करती है। परिणाम ये होता है कि हम कुछ करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। कर तो लेते हैं, परंतु उससे हमारी आत्मा को संतोष नहीं होता। तब हमें एक प्रकार का अधूरापन और खालीपन अनुभव होने लगता है। ये अधूरापन और खालीपन ही हमें चैन नहीं लेने देता। हम बुद्धि के अनुसार कार्य तो करते हैं, परंतु उसमें आत्मा का सहयोग नहीं होता, और जब उसमें आत्मा का सहयोग नहीं होता तब हमको संतुष्टि कैसे फील हो सकती है। संतुष्टि हमको तभी फील होगी जब हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा दोनों एक सामंजस्य में काम करेंगी, दोनों एक हार्मोनी में काम करेंगी। तो जब तक ये नहीं पॉसिबल होगा तब तक हम कर्म तो अवश्य करेंगे, पर उन कर्मों से हमको पूर्ण संतुष्टि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। प्राणायाम के जो निरंतर अभ्यास हैं उनसे ये जो 4 प्रकार के विशेष प्रसाद प्राप्त होने बताए गए हैं, उनको अनुभव करने के लिए प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते रहना बहुत आवश्यक है। तब ही हम इन दैवीय आशीर्वादों को, इन दैवीय प्रसादों को प्राप्त कर पाएंगे, समझ पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। थोड़ा और विस्तार में जाते हैं कि ये प्रसाद और किस किस रूप में हमको प्राप्त होता है। तो यानी पहले हमने देखा कि आत्मा की संतुष्टि इससे प्राप्त होती है। आत्मा अपने आप को बड़ा एक प्रकार का सिक्योर, एक प्रकार का कंटेंट फील करने लगती है। तो ये जो आत्मसंतुष्टि है, ये करोड़ों प्रकार के कर्म करने से, किसी भी प्रकार के अन्य बाहरी प्रयासों से हमें कभी भी प्राप्त नहीं होती है। यह आंतरिक मामला है। जब तक अंदर से हम तैयार नहीं होंगे, जब तक हम अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, बाहरी संतुष्टि एक दिखावा है, एक छलावा है। तो ये आंतरिक संतुष्टि, ये पूर्ण संतुष्टि, ये आत्मा की संतुष्टि हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हमें ये प्रसाद रूपी सिद्धि मिले, जो कि निरंतर प्राणायाम के अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है। तो आत्मसंतुष्टि हो गई। इसके पश्चात कहा गया आत्मा में बुद्धि की अवस्था हो जाती है। आत्मा और बुद्धि एक जैसा कार्य करने लगती हैं, सामंजस्य में कार्य करने लगती हैं। कहा गया और परम शांति इत्यादि दिव्य गुण प्राणायाम से साधक में स्वयं प्रकाशित होते हैं। तो कहा गया परम शांति प्राप्त होती है। परम शांति जिसके लिए पूरा जग इधर उधर भटक रहा है। भारत के लोग भारत में रहते हुए ही अपनी संस्कृति के मूल गहरे तत्वों से अनभिज्ञ हैं, वो वैसे ही परेशान हैं। उधर बाहर के देशों के लोग, यूरोप और अमेरिका के अत्यधिक धनी देशों के लोग आर्थिक आनंद के शिखर पर खड़े हैं, परंतु भीतर से वो भी खाली हैं। इसीलिए वो भारत आते हैं, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हैं, विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, किसी प्रकार से अंदर का खालीपन भरे तो जीवन पूर्णता से भरा हुआ लगे। तो ये खालीपन कब भरेगा? ये खालीपन जब ही भरेगा जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस श्लोक में मुख्य मुख्य बातें ये बता दी गई कि प्राणायाम से किस किस प्रकार की विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये वायवीय संहिता के अध्याय 39 से हमने लिया है।
श्लोक संख्या 11। मात्र एक ही श्लोक लिया है। आज इस पूरे वीडियो में विस्तार से एक ही श्लोक को हम बता सकते थे, क्योंकि इसमें जो 4 प्रकार के प्रसाद बताए गए हैं, शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद, वो इतने कॉमन शब्द नहीं हैं जिनके बारे में हम एकदम बता दें आपको और बात समाप्त हो जाए। उनको खोलना भी आवश्यक था, उनके बारे में बताना भी आवश्यक था। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइएगा, और क्या आप इस गूढ़ विषय में और भी वीडियोस देखना पसंद करेंगे ये भी बताइएगा। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत